नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साहू पेशी अकेडमी से। आज हम भारत के भूगोल में भारत में उद्योग को मेंस के आधार पर लिखने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सीजीपीएससी मेंस पेपर नंबर 5 में 3 भाग है, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं भाग 2, भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। और इसके अंतर्गत हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक भारत में उद्योग, भारत में उद्योग। ध्यान दीजिएगा, भारत में उद्योग। भारत में उद्योग अर्थात भारत के भूगोल से प्रश्न आ सकते हैं। 2 नंबर के प्रश्न, 4 नंबर के प्रश्न, 8 नंबर के प्रश्न और 10 नंबर के प्रश्न। 2 नंबर के प्रश्न में हमें लिखना होता है 30 शब्द। यहां पर शब्द सीमा होती है, शब्द सीमा होती है 30 शब्द। 4 नंबर में 60 शब्द, 8 नंबर में 100 शब्द और 10 नंबर में 125 शब्द। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप 2 नंबर की राइटिंग करते हैं तो आंसर में यदि आप कम से कम 2 फैक्ट दिखा देते हैं तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। 4 नंबर में कम से कम 4 फैक्ट। 8 नंबर और 10 नंबर की डिजाइनिंग करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं भूमिका, जो भी आपको पूछा गया है, और उसके बाद लास्ट में 1 या 2 लाइन हम मूल्यांकन दिखा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि हम 8 नंबर के लिए डिजाइनिंग करते हैं तो 8 नंबर में हमें लिखना है 100 शब्द। 100 शब्द का मतलब है हमें 10 लाइन की आंसर राइटिंग करनी है। तो यहां पर हम 8 लाइन भूमिका लिखेंगे और 2 लाइन मूल्यांकन लिखेंगे। जबकि यदि प्रश्न आता है 10 नंबर का, 10 नंबर में हमें 125 शब्द लिखने हैं, अर्थात हमें यहां पर कुल 13 लाइन का आंसर राइटिंग करना है। तो इस प्रकार से हम यहां पर भूमिका में लिख सकते हैं 10 लाइन और 2 से 3 लाइन हम प्रदर्शित कर सकते हैं मूल्यांकन में। तो यहां पर अब हम भारत में उद्योग से संबंधित प्रश्नों की डिजाइनिंग करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए प्रश्न है भारत में लौह इस्पात संयंत्र, लौह इस्पात संयंत्र, भारत में लौह इस्पात संयंत्र के विकास पर प्रकाश डालिए, के विकास पर प्रकाश डालिए। प्रश्न है भारत में लौह इस्पात संयंत्र के विकास पर प्रकाश डालिए। मान लीजिए यह प्रश्न है अंक 2 का शब्द सीमा, हमें यहां पर शब्द सीमा प्रोवाइड की गई है 30 शब्द, अर्थात हमें यहां पर कुल लिखना है 4 लाइन। हमें यहां पर 4 लाइन की आंसर राइटिंग करनी है। जब भी आप इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न लिखते हैं तो आपको मैपिंग दिखाना जरूरी है। मैपिंग दिखाने से आपके आंसर की ग्रेविटी बढ़ जाती है और आपको अच्छे अंक प्रदान किए जाते हैं। मैपिंग जब भी इंडिया का बनाते हैं तो अभी आपको राज्य बनाने की आवश्यकता नहीं है। राज्य बनाने से आपके काफी समय चले जाएंगे। मेंस में आपके पास समय का अभाव होता है, आपको समय को सही तरीके से यूटिलाइज करना है। तो यहां पर आप इस प्रकार से इंडिया का एक छोटा सा मैप बना दीजिए। इस प्रकार से इंडिया का एक छोटा सा मैप बना दीजिए। यह हमने इंडिया का एक छोटा सा मैप बना दिया। जो जो बात आप यहां लिखेंगे उन्हीं बातों के जगह को इंडिया के मैप में प्रदर्शित करना है। भारत में लौह इस्पात संयंत्र के विकास पर प्रकाश डालिए, यह प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, हम आंसर लिखेंगे 1870 को कुल्टी पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम
बंगाल। कुल्टी पश्चिम बंगाल में भारत का पहला इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ। भारत का पहला इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ। 1870 को कुल्टी पश्चिम बंगाल में भारत का पहला इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ। 1907 को जमशेदपुर जो कि स्थित है झारखंड में, जमशेदपुर झारखंड में भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का इस्पात संयंत्र टिस्को स्थापित हुआ। इस प्रकार से हमने 2 नंबर के लिए लिखा है 30 शब्द। यहां पर हमने झारखंड का जमशेदपुर बताया, ये आपका है जमशेदपुर, और यहां पर है पश्चिम बंगाल में कुल्टी, ये है पश्चिम बंगाल में कुल्टी। इस प्रकार से हमने प्रदर्शित कर दिया। मान लीजिए यही प्रश्न आता 4 नंबर के लिए, अर्थात हमें लिखना है 60 शब्द। तो यहां पर विकास को हम आगे और प्रदर्शित करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम यहां पर लिखना है कुल 60 शब्द अर्थात 6 लाइन, ध्यान दीजिएगा। यहां पर हम लिख सकते हैं 1919 को यहां पर है बर्नपुर पश्चिम बंगाल। 1919 को बर्नपुर यह स्थित है पश्चिम बंगाल में इसको व 1923 को कर्नाटक के भद्रावती में अर्थात भद्रावती कर्नाटक में विस्को, यहां पर इसको का फुल फॉर्म है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। विस्को है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी। मैं यहां पर फुल फॉर्म इसलिए नहीं लिख रहा हूं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा फैक्ट प्रदर्शित कर सके। विस्को की स्थापना की गई। यहां पर एक लाइन लिख सकते हैं 1974 में दिल्ली में 1974 को दिल्ली में या 1974 में दिल्ली में सेल की स्थापना की गई। तो इस प्रकार से हमने कुल 60 शब्द 6 लाइन के लिए आंसर डिजाइनिंग किया है। यहां पर हमने बर्नपुर को बताया है, तो मैपिंग में यहां पर दिखा दीजिए बर्नपुर, यहां पर आप दिखा सकते हैं बर्नपुर, यह है बर्नपुर। हमने यहां पर दिखाया भद्रावती, यहां दिखा दीजिए भद्रावती। यह आपका है दिल्ली, यह दिखा दीजिए दिल्ली, ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से मैपिंग को जरूर प्रदर्शित कीजिए। मान लीजिए यही प्रश्न आता है कुल 8 नंबरों के लिए, अर्थात हमें लिखना है कुल 100 शब्द। तो जब आपको यहां पर कुल 100 शब्द लिखने हैं तो आप यहां पर इसके फुल फॉर्म को भी प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट जगह है। लेकिन अगर आपको फील नहीं हो रहा है तो आप कंटेंट यदि आपके पास ज्यादा है तो फुल फॉर्म लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर हमें कुल 4 लाइन और प्रदान किए जाएंगे।
इस प्रकार से हमें यहां पर कुल 4 लाइन और प्रदान किए जाएंगे। हमें कुल 100 शब्द के लिए लिखना है, अर्थात 10 लाइन की आंसर राइटिंग करनी है। यहां पर 1974 को दिल्ली में सेल की स्थापना की गई। ध्यान दीजिएगा, सेल का फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ध्यान दीजिएगा, इसका फुल फॉर्म मैं लिख देता हूं क्योंकि मेरे पास अब लाइन है। ध्यान दीजिएगा, सेल अर्थात स्टील अथॉरिटी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई, की स्थापना की गई। यह सार्वजनिक क्षेत्र का, यह सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा, यह सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा इस्पात उपक्रम है, इस्पात उपक्रम है। ध्यान दीजिएगा, सेल के अधीन, सेल के अधीन 9 इस्पात संयंत्र है। सेल के अधीन 9 इस्पात संयंत्र है। सेल के अधीन 9 इस्पात संयंत्र, चूंकि हम जानते हैं 9 इस्पात संयंत्र के अगर हम नाम लिखना चाहते हैं, हमारे पास जगह का अभाव है, तो हम इसे शॉर्ट में लिखेंगे। नंबर 1, ध्यान दीजिएगा, यह आपका 1919 का इसको। नंबर 2, 1923 का विस्को। नंबर 3 है 1955 भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र। अब इसके बाद इस्पात संयंत्र वाला वर्ड नहीं लिखेंगे ताकि बाकी में अंडरस्टूड हो जाए। 1955 दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, 1955 राउरकेला, राउरकेला इस्पात संयंत्र, 1964 बोकारो इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र। 7वां है 1965 दुर्गापुर विशेष इस्पात संयंत्र। 8वां है आपका 1969 में सेलम इस्पात संयंत्र। और 9वां है, ध्यान दीजिएगा, 1971 में महाराष्ट्र के चंद्रपुर में स्थित है, महाराष्ट्र के चंद्रपुर में स्थित है महाराष्ट्र इलेक्ट्रो स्मेल्ट, महाराष्ट्र इलेक्ट्रो स्मेल्ट। बस इतना ही लिख दीजिए। तो ये हमने कुल 8 नंबर के लिए प्रदर्शित किया है। मान लीजिए यही प्रश्न आता 10 नंबर के लिए, अर्थात हमें लिखना है 125 शब्द, तब इस स्थिति में हमें कुल 13 लाइन प्रदान किया जाता। तो इस स्थिति में हमें कुल इस प्रकार से 13 लाइन प्रदान किया जाता। ध्यान दीजिएगा, तो हम यहां पर इस प्रकार से हमें यहां पर कुल 13 लाइन प्रदान किया गया है। ध्यान दीजिएगा, तो हम यहां पर छत्तीसगढ़ के भी इस्पात संयंत्र को प्रदर्शित कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1988 को किरोड़ीमल रायगढ़, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में, किरोड़ीमल रायगढ़ में जेएसपीएल की स्थापना की गई, जेएसपीएल की स्थापना की गई। यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, यह छत्तीसगढ़ का निजी क्षेत्र का
सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र है, इस्पात संयंत्र है। अब हम लास्ट में मूल्यांकन दिखा सकते हैं, कम से कम एक लाइन मूल्यांकन दिखाना आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम एक लाइन मूल्यांकन दिखा सकते हैं। भारत के अर्थव्यवस्था में, भारत के अर्थव्यवस्था में इस्पात संयंत्र की भूमिका, इस्पात संयंत्र की भूमिका अद्वितीय है, अद्वितीय है। इस्पात संयंत्र की भूमिका अद्वितीय है। तो इस प्रकार से हमने कुल 125 शब्द के लिए आंसर राइटिंग किया। 1870 को यहां पर जो जो जगह आए हैं उसमें से कुछ जगह आप प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे कि यहां पर मैंने कर दिया सेलम तमिलनाडु में, यहां महाराष्ट्र में है चंद्रपुर, महाराष्ट्र में यहां पर है चंद्रपुर, ध्यान दीजिएगा, यहां पर महाराष्ट्र है चंद्रपुर, यहां पर है भिलाई, छत्तीसगढ़ में स्थित है यहां पर भिलाई, यहां पर स्थित है राउरकेला, राउरकेला उड़ीसा में, और यहां पर स्थित है, ध्यान दीजिएगा, राउरकेला यह आपका है दुर्गापुर, यह आपका है दुर्गापुर। तो इस प्रकार से यहां पर मैंने प्रदर्शित कर दिया दुर्गापुर, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमने डिजाइनिंग किया है। 1870 को कुल्टी पश्चिम बंगाल में भारत का पहला इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ। 1907 को जमशेदपुर झारखंड में भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का इस्पात संयंत्र टिस्को स्थापित हुआ। 1919 को बर्नपुर पश्चिम बंगाल में इसको व 1923 को भद्रावती कर्नाटक में विस्को की स्थापना की गई। 1974 को दिल्ली में सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई। यह सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा इस्पात उपक्रम है। सेल के अधीन 9 इस्पात संयंत्र, 1919 इसको, 1923 विस्को, 1955 भिलाई स्टील प्लांट, 1955 दुर्गापुर, 1955 राउरकेला, 1964 यहां पर है, 1964 में बोकारो, 1900 ध्यान दीजिएगा 1955 भिलाई इस्पात संयंत्र, 1955 दुर्गापुर, 1955 राउरकेला, 1964 बोकारो, 1965 दुर्गापुर विशेष इस्पात संयंत्र, 1969 सेलम इस्पात संयंत्र, 1971 में चंद्रपुर में है महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट पावर, महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट इस्पात संयंत्र। चूंकि यहां पर हमारे पास जगह का अभाव था इसलिए हमने इसको शॉर्टकट में लिखा था। 1988 को किरोड़ीमल रायगढ़ में जेएसपीएल की स्थापना की गई। यह छत्तीसगढ़ का निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र है। मूल्यांकन, भारत की अर्थव्यवस्था में इस्पात संयंत्र की भूमिका अद्वितीय है।